हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की प्रणालियाँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या इनकी कौन कौन सी प्रणालियाँ। इनकी दो प्रणालियाँ हैं। पहले तो है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली, और सेकंड है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, एकल लेखा प्रणाली। तो डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, दोहरी लेखा प्रणाली। द डबल एंट्री सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है, जो दोहरी लेखा प्रणाली है वो कौन से सिद्धांत को पालन करती है? दोनों पक्षों के पहलू को ध्यान में रखते हुए, प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम काम करती है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। किसी भी ट्रांजेक्शन, किसी भी लेन देन, किसी भी व्यवहार के दो पक्ष होते हैं। ठीक है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड of an equal amount. This system of accounting recognize and recording both in the aspect of the transaction. ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि किसी भी जो भी ट्रांजेक्शन है उसके दो पहलू होते हैं। जैसे मैंने किसी को, ये है एक पेंसिल, ठीक है, मैंने माना ए ने, ठीक है, ए ने क्या किया, ये पेंसिल बी को सेल आउट किया। ठीक है, तो ए क्या हुआ, एक पक्षकार, और बी कौन हुआ, दूसरा पक्षकार, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी। तो दो जो है लोग होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। एक डेबिट में जाएगा और एक क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ड्यूल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब लेखों की जो ट्रांजेक्शन है उसकी दो एंट्री करना सेम अमाउंट में। ये 10 रुपये का पेन बेच रहा है तो भी 10 रुपये का पेन है, वो ए बेच रहा है तो भी उस पेन को लेने के बदले उसको 10 रुपये दे रहा है। अब सेकेंड है सिंगल एंट्री सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट आर नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन, आइदर ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डेड और बोथ ऑफ द एस्पेक्ट आर नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑल ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब क्या है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या बोलती है, दोनों पक्ष को नहीं लिखा जाता, किसी एक पक्ष को लिया जाता है। जैसे कि ए ने पेन बेचा, ठीक है, किसको बेचा वो नहीं लिखेंगे, बस पेन बिक गया, ख़त्म। या फिर ए अपना वो मेंशन नहीं करेगा, कैश आ गया बैंक अकाउंट, या फिर जो भी कैश अकाउंट है वो लिख देगा। या फिर क्या करते हैं, दोनों को ही रिकॉर्ड नहीं किया जाता, या कोई एक एंट्री या फिर दोनों एंट्री नहीं होती। इसमें डेबिट क्रेडिट दो पक्ष होते हैं और सिंगल एंट्री सिस्टम में ना कोई डेबिट ना कोई क्रेडिट। अब देखिए डबल एंट्री सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं। डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक सिस्टम, ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक ढंग से होता है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई वैज्ञानिक प्रणाली से की जा रही है, मतलब उसको बहुत ही ध्यान से सारे रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल को ध्यान में रख के किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि प्रॉपर मेथड को यूज़ किया जाता है। ये साइंटिफिक सिस्टम है। ठीक है, अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, दो पक्षों को लिखा जाता है। किसी भी ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं, लेने वाला देने वाला। ठीक है, तो दोनों को लिखा जाता है। मतलब अगर हम कोई पास्ट का ट्रांजेक्शन देख रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा हमने पेन तो बेचा, लेकिन किसको बेचा, हमने उधार दिया, हमने किसको दिया, कब दिया। ठीक है, तो पूरा एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट है चेक अर्थमेटिक एक्यूरेंसी ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, उनकी जो, क्योंकि दोनों साइड लिखा रहेगा, तो अगर ए डेबिट साइड किसी कारण से गलत हो गया है तो क्रेडिट साइड से वो चेक हो जाएगा, क्रेडिट गलत हो गया है तो डेबिट चेक हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक व्यवहार, एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को, एक पक्ष दूसरे पक्ष को क्या करेगा, चेक कर लेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चलता है इससे, क्रेडिट और डेबिट दो पक्ष की एंट्री होती है। तो फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। जो भी मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर एबल टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुअल इंफॉर्मेशन अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या है, ये हेल्पफुल भी है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। आगे मैं डबल एंट्री सिस्टम में जो गोल्डन रूल्स वगैरह हैं वो आपको मैं डिस्कस करूँगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।